गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट करता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ऐसा हूँ क्योंकि काल, ये ब्रह्म, ये काल इसका वास्तविक रूप है। बाकी अन्य रूप ये ब्रह्मा बना लेता है, विष्णु बना लेता है, शिव बना लेता है। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, साधक भ्रम में पड़ जाते हैं, जिस कारण से इसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना में ही ये लगे रहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दर्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका बड़ा भयंकर रूप है और ये एकांत में छुप करके ये सब 1 लाख प्राणियों को नित्य खाता है, आहार करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में ये कहता है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप जो तूने देखा, मैं काल हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूं। काल अस्मि लोक अक्षकृत प्रवर्ध लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्त ऋत्य अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्था प्रतिकिनेषु निकेशु योधा। क्या कहा इसमें कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 अब श्लोक 32 में कहा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ ये काल है, यानी काल हूं, ये महाकाल लिखा उन्होंने। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में सथित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता बोलने वाला काल है। और आगे देखिएगा गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में, 20 और 21 में, ये अध्याय नंबर 11 और 20 में क्या कहा है कि हे महात्मन, अर्जुन कह रहा है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात बड़े दुखी हो रहे हैं। अब 21 में क्या कहा? वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, अर्थात आप इन देवताओं को भी खा रहे हो, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, इन महर्षियों को और सिद्ध, ये गोरखनाथ जैसे, कहते इनको भी आप सबको खा रहे हो। इसके उत्तर में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। फिर ये कहता है कि अर्जुन, ये जो तूने मेरा रूप देखा, अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में
ये भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो 4 भुजा के भगवान हैं, और इनके पिता अर्थात ये काल भगवान ये 1000 भुजा का भगवान है। ये ब्रह्म सहस्र बाहु है। ये गीता अध्याय नंबर 11 के देखिए श्लोक 46 में कि अर्जुन कह रहा है, 11 श्लोक 46, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण मान रहे हैं, विष्णु अवतार, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो अर्थात हे 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुजी रूप में प्रकट होइए। अब ये भी कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो गया कि ये काल जो है 1000 भुजा का भगवान है। 1000 भुजा इस काल की है, चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु महेश की है। तो अर्जुन उसको श्री कृष्ण समझ रहा है, जबकि कृष्ण अलग खड़ा है, काल उसे बाहर विराट रूप दिखा रहा है और कह रहा है कि मेरा ये रूप है। अर्जुन कहता है 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज अर्थात विष्णु रूप में प्रकट होइए, क्योंकि अर्जुन उसे विष्णु मान रहा है। अब 47 में कहता है, देखिए अब 47 श्लोक में अध्याय 11 के ही ये 46 आपने पढ़ा, अब 47 देखिए। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या स्पष्ट हुआ इससे? गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये मेरा जो 1000 भुजा का रूप है, ये तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, ये मेरा विराट रूप। और आप महाभारत में सुनते आए हो कि जब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों का कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बांधना चाहा था, पकड़कर यातना देनी चाहिए थी। उसमें श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, जिस कारण से वो सभी भयभीत होकर के चेयर्स के नीचे घुस गए थे, उनकी आंखें बंद हो गई थी, इतना तेज देखा था। और श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए थे बचाव करके। अब यहां ये कति क्लियर हो गया कि यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, आज तेरे अतिरिक्त पहले मैंने अपना विराट रूप किसी को नहीं दिखा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता कृष्ण जी नहीं बोल रहे, श्री वो निरंजन भगवान ज्योति निरंजन ये काल बोल रहा है। अब ये कहता है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा है विराट रूप, ये तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं देखा। ये देखना, फिर देखना। श्लोक 47, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब 48 में देखें। अब देखना आपने कि अभी आपको बताया कि कौरव पांडवों के कंप्रोमाइज कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपना विराट रूप पहले दिखा दिया था। यदि यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हो तो ये सब प्रयोग नहीं करते कि तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं ये दिखाया, अर्थात तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। अब 48 में स्पष्ट करते हैं, ये 11 का अध्याय नंबर 11 श्लोक 48 इसमें कहा कि हे अर्जुन,
मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। जो रूप मैंने तुझे दिखाया है, इसके अतिरिक्त, तेरे अतिरिक्त, ये मेरा वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों से, न यज्ञों से, और न तप से, और न किसी क्रिया से, कहते मेरे इस वास्तविक स्वरूप का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता कृष्ण जी नहीं बोल रहे, श्री वो निरंजन भगवान ज्योति निरंजन ये काल बोल रहा है।